बात स्टैंड अप कॉमेडी की होती है तो सुनील पाल का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, शानदार मिमिक्री और आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हास्य के जरिए आपने मनोरंजन की दुनिया में एक अलग पहचान। मुंबई संघर्ष के दिनों से लेकर देश भर के दर्शकों के दिलों तक पहुंचने का आपका सफर प्रेरणादायक है। लोकप्रिय शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले विजेता बनकर आपने भारतीय टेलीविजन पर कॉमेडी की नई शुरुआत, हंसी के जरिए लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाली भारतीय कॉमेडी के सबसे लोकप्रिय और सम्मानित कलाकारों में से एक सुनील पाल का नेशन 27 की लॉन्चिंग सेरेमनी में हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कॉमेडी के ओरिजिनल लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल का। थैंक यू, धन्यवाद। सभी से दोस्ती नहीं किसी से बैर, सभी से दोस्ती नहीं किसी से बैर, सुनील पाल मांगता है यहाँ सभी की है। और जो समस्या आपका 27 है, अवधि भाषण बात कर रहा हूँ क्योंकि अवधि वालों ने आज उनको काफी अवधि दी है। सुबह से बुला के शाम को प्रोग्राम करवाया, जवाब ये कह रहे हैं कि आप लोग शाम के आर्टिस्ट हैं, आपकी नाइट होती है, आपकी नाइट का मौका दे। तो जो समस्या परितोष का 27 है, उसका जवाब नेशन 27 है। आज नेशन 27 के बाद अब कोई नहीं कह पाएगा यूपी में काबा, अब मैं कहूंगा यूपी में नेशन 27 बार। तो प्यार मोहब्बत से मैं सबके साथ रहता हूँ। कोई अपनी तरफ से अगर अपनी एक तरफा राय बना ले तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ या किसी को मेरी बात का बुरा मान लग रहा है तो मैं यहीं से कह रहा हूँ, नेशन 27 के मन से कह रहा हूँ कि आप ही मेरे शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, परीक्षक हो, निरीक्षक हो, दर्शक हो। अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो यहीं से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका विद्यार्थी हूँ। नहीं, गुरु वाली बात तो एकदम सच है। मुझे लगता है कि जैसे रिले रेस जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, वो सपनों में भी है, वो हुनर में भी है। हम आगे वो पकड़ाते हैं कि हमारे बदले तुम भागोगे, हमने यहाँ तक की दौड़ पूरी की। हुनर का भी ऐसा ही है। और जो बड़े हैं वो हमें रिले रेस की डंडी पकड़ा देते हैं बिना कहे। तो आपने बहुत सारी रेयर आवाजें निकाली देश में, और जय विजय इस बात के सबूत हैं, वीआईपी में इस बात के सबूत हैं कि कहीं ना कहीं आपने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया कि आप भी इस दिशा में कुछ कर सकते हो। और ये लोग बहुत कमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। क्योंकि इरफान साहब पहले हमेशा दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये भीड़ नहीं लीड है। यही हमारे अन्नदाता और यही हमारे अन्नदाता है। ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत हंसते हैं। और चूंकि बात घर की है तो घर के मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदाज में जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी दो बड़े बार शुरू हो जाएंगे, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है। ये मोदी जी की आवाज निकालेंगे, मैं अमित शाह की, और ये क्या पता बीजेपी की, पता नहीं कौन से नए आर्टिस्ट। चलिए ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, 3 ही टाइप के लोग मिलते हैं। हाँ, 3 ही टाइप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे आप, 3 ही टाइप के लोग मिलेंगे आज। एक भविष्य के नेता, एक भूतपूर्व नेता, एक वर्तमान के नेता, जिसकी झांकी हमने आज नहीं की। करीब करीब यूपी के सारे नेताओं से मिल चुका आज इसी मंच पर। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। हो सकता है कि मेरे मन में भी नेता बनने की भावना आ जाए, क्योंकि 2 पंजाबी हमारे साथ में आए तो गायब हो गए। उनको मैं बता दूं, मेरे सामने पंजाब के मामले में नाटक मत करना, वहाँ का मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है। हाँ, मैं भगवान भरोसे हूँ, भगवान भरोसे। आपने बड़ा अच्छा कहा कि आप माननीय गृह मंत्री जी की शैली और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की, और वीआईपी भैया आप भी एक बढ़िया नेता चुन लीजिए और एक टॉपिक पे आप तीनों कुछ बात करें, ऐसे हो जाएगा, है ना? हाँ, वो अच्छा था। मैं करता हूँ संबित पात्र। हाँ, तो मुझे बताइए कॉमेडी में जो अश्लीलता आई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप लोग तीनों क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे पहले भाई विजेंद्र जी को, यहाँ पर जितने भी लोग आए, किसी ने उनको विजेंद्र कहा, किसी ने विजेंद्र कहा, भी है ये भी है, जो भी है हमारे अपने हैं, उनके साथ हमारा संपूर्ण
समर्थन है, मान्यवर मान्यवधु, आप लोग बादशाह है, शहंशाह है और न्यू नेशन की के साथ में आप अमित शाह भी हैं। आप क्या कहेंगे? अब देखिए, मोटा भाई ने इतना कुछ कह दिया है, अब कुछ कहना बाकी है क्या? भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले नेशन 27 के इन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए। और जैसा कि इन्होंने कहा, हमारे यहां हर आदमी पैदाइशी नेता होता है जी। संवेद, इसमें कोई विश्लेषण दे ही डालो। देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये हमारी सरकार की बातें, पिछली सरकार ने क्या किया था। नहीं, सुनिए जो चैलेंज थे नेशन 27, विजेंद्र जी और राज जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। देखिए, आपने जो हमारी सरकार में आके अपना चैनल खोला है, आपको शुभकामनाएं दूंगा और आपका चैनल सुपर हिट होगा। अंतिम 30 सेकंड में क्या कहना? अंतिम 30 सेकंड में क्या कहना? अंतिम 30 सेकंड में क्या कहना? सुनिए, प्रधानमंत्री जी आप भी रहे सवाल मुझसे पूछा गया है पालकोर जी ने, तो जवाब नहीं दूंगा। हमारे चैनल की इससे अच्छी कोई ब्रांडिंग क्या बात है? मेरा आशीर्वाद इन दोनों के साथ में है, इनका जय हो, मेरा हो चुका है। हाँ, मैं पहले बता जैसे कि मैं पहले मेरे दोस्त राज के बारे में कहना चाहूँगा कि पारस का पत्थर होता है, जिसे छू दे वो सोना बन जाता है। तो राज के पास एक ऐसा पेन है जिससे लिखता है, वो जहाँ जिसमें लिखता है उसकी तकदीर बदल जाती है। कॉमेडी सेक्टर में कॉमेडी सेक्टर की तकदीर बदल गई, फिल्मों की तकदीर बदल गई, और आज एक नेशन चैनल में मेरे भाई आज छुट्टी, तो मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ कि ये चैनल सुपर डुपर हिट होगा, क्योंकि आप जहाँ जाते हो वो चीज हिट होती है। और विजेंद्र सर कहाँ गए? सर विजेंद्र भाजी कितने हमारे टाइम में कहाँ चले गए विजेंद्र जी? क्या हमारा सम्मान नहीं हुआ क्या? नहीं, विजेंद्र लेकिन कुछ लोग विजेंद्र बोल रहे हैं, कुछ विजेंद्र बोल रहे हैं। ऐसा बहुत को बहुत बोलने वाला एक बंदा गला बैठा हुआ था, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब गला खराब है, जल्दी से दबा दो, जल्दी से दबा दो, दबा दो, दबा दो, दबा दो। अब वो डॉक्टर लखनऊ का था, पता नहीं उसने क्या किया, 20 साल के जेल में, पता नहीं वो को वो बंदे प्रॉब्लम है। मेरे मन में कुछ बात है। मन की बात आप भी करेंगी? लेकिन तुम तो लड़की, तुम तो मन के साथ मैन की बात भी कर सकते हो। शक्ल में तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि मोदी जी और राहुल जी बात करें। आवाज में तो कर सकते हैं। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज देखिए, राहुल जी के बारे में कुछ मत बोलिए, वो मेरे कॉमेडी के गुरु है और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। राहुल जी का भाषण देने का अंदाज मुझे मोदी जी से भी अच्छा लगता है। कितना बढ़िया और लॉजिकली भाषण देते हैं। मोदी जी तो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं इलॉजिकल, क्या बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो मेरी बात को भी लॉजिक से ना पकड़े। हमारे गुरु जी राहुल जी वो कहते हैं, देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका दो मैं चौपट कर दूंगा। मतलब 4 गुना ज्यादा बढ़ाऊंगा। मेरे गुरुजी हैं, उनका अपमान नहीं करूंगा। हमारे राहुल गांधी जी को जोड़ा था।
तो जब मैं पारितोष से मिला तो पारितोष को बोला यार कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसी रहे वॉइस, तो मैंने सोचा कि पंचायत सीरीज आप सभी देखेंगे। यस हाँ, तो उसमें जो प्रधान जी जो बने हुए हैं रघुवीर यादव साहब, अगर वो आ जाए यहाँ पर, अरे कॉमेडी का पंचायत बैठा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पर, सुनील भाई विजय है, ये पारितोष बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अरे बताइए विजेंद्र साहब कहाँ बैठे हैं? अरे ये तो इस चैनल के सचिव हैं, जोरदार ताली होना चाहिए। एक सचिव साहब को बताइए कि आपका चैनल हमारे फुलेरे में आएगा कि नहीं है? अरे हमारी खबर दिखाइएगा, हमारे फुलेरे में रोड नहीं बन रहा है, आप बोलिएगा तो बन जाएगा। अरे वो हमारे साथ भी आया, क्या नाम है वो, विनोद भी आया, आपसे बात कीजिएगा। कुछ खरीद दीजिएगा, अब एक काम कीजिएगा, आप रोड हम बनाएंगे। अब जो इनके गुरु जिनके साथ है एयरपोर्ट को अरे वो कैसे बनाएंगे? 2 चाय करेगा, 2 चाय बोल दीजिएगा, हट ससुरा। ऐसे रेयर वॉइसेस जो है सुनील सर, ये जय विजय की भी जो पहचान बनी आप लोगों के बाद हम लोग हैं, जय ने बहुत बहुत अलग अलग आवाजें निकाली जो हमने नहीं सुनी थी। एक हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े साहब रहे हैं, एक उनके अंदाज में अगर हो जाए। इमरान खान, हाँ, एक्स-पीएम इमरान खान। देखें, सबसे पहले मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ और मैं आप ये जितने ये बड़े शरीर से लोग आए हुए हैं, क्या लोग? बेटे आपने बात समझनी है, आपने सबसे पहले बात समझनी है, आपने घबराना नहीं है। और अब देखें कि इस मुल्क में ये क्या कवायद है यार, इतनी आजादी मिल रही है, जिसको जो चाहे आप बोल सकते हैं। और आप यकीन माने, मैंने मोदी से कहा यार आपके मुल्क में यार लोग के पास इतना पैसा है, हमें थोड़ा कर्जा दे दें। और आप यकीन माने, मैंने जब मोदी से कहा कि मुझे कर्जा दें, तो मोदी ने मुझसे कहा कि आप एक काम करें, हमारे यूपी में ये जो कॉलेजेस हैं, आप लखनऊ में देखें, ये MIT के बाहर में है ये, और ये बाकी ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन कॉलेजों के बाहर में ये जो पान की टपरियां लगी हैं, और अंदर पढ़ने वाले इंजीनियर करने वाले ये जो लड़के हैं, इनका पैसा जो उन पान की टपरियों में उधार पड़ा है। अगर आप वो पैसे उधारी निकलवा ले, खुदा कसम यार मैं बता रहा हूँ, हम रातों रात पाकिस्तान खरीद सकते हैं। 2 घंटे में बांग्लादेश, और यकीन माने बर्मा को, तब यकीन माने मोदी ने बोला कभी भी नहीं दे। वाह वाह, त्रिपाठी साहब चर्चा हो रही है। मैं सदैव कहता हूँ, बात बड़ी गंभीर हुई है। चाइना के पास में उस तरह का आक्रमण होता रहता है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों को जाके बॉर्डर पे आपस आ दो। गाँव की औरतों हमारी जो होती है, उनमें अद्भुत कला है, कंडे लगा लगा के मेड़े काट के आधा डोकला निकल और जाता होगा, तो यकीन मानिए कानपुर के लौंडे हैं हम, वो कहते हैं कि हमें बॉर्डर में भेज दीजिए, बंदूक की आवश्यकता नहीं, मुंह में रखनी गंगा विमल भरेंगे, पूरा बॉर्डर लाल कर देंगे सब। उसके बावजूद अगर आवश्यकता पड़ जाए, हमारे पास एटम बम है, लेकिन उससे भी बड़ा बम मेरे घर में है, बाबूजी को बॉर्डर में भेजेंगे, उनके घुटने के दर्द में लोगों को बुलवाएंगे, तेल लगवाएंगे। बाबू, अरे भाई, यहाँ जिन लोगों को भी समस्या हो रही है, उन्हें कहो कि हमारे पास आए। देखिए, उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने ये देखा है। बड़े बड़े लोगों को हमने ठीक कर दिया, ये बॉर्डर वाले क्या चीज है। होता है कोई बात नहीं, संगीता आज की जाती है कैसे मतलब कॉमेडी
नहीं, मुझे लगता है कि मैं जिस जगह तक पहुंचा, मैंने अनिल भाग साहब को देखा तो कई बार मैंने उनको बताया, स्टोरीज बताई। मुझे लगा था कि उस जगह पहुंचने के लिए बहुत से लोग ये रास्ता पकड़ते हैं कि यार आप जाओ और जाके ऑडिशन दे दो, सब कुछ हो जाता है। बहुत से लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, बहुत से हैं। मुझे लगा था मैं पढ़ लिख कर जाऊंगा। ये उधर देख के क्यों बोल रहे हैं आप, मतलब क्या चाहते हैं, सिंगरों के बारे में ऐसे बोलते हैं? मैं उनको देख के बात कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए मैंने ठीक ठाक मैंने पढ़ाई लिखाई की और मैंने मीडिया की पढ़ाई की, मैंने मास्टर्स डिग्री की। उसके बाद मैं मुझे लगा कि मेरी ज़बान ठीक है, मैंने बोलते हुए सीखी मुझे कैसे बात की जाती है, और धीरे धीरे मुझे लगा कि यार इस काम में मैं बेहतर हूँ। तो एक बार मैं न्यूज़ में ही अपना करा तो मेरे को ऑफर आ गया कि यार आपको ऑडिशन के लिए आ जाइए। मैं ऑडिशन देने गया। उसके बाद मैं टीवी राउंड के लिए मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए 2014 में मैं सेलेक्ट हो गया था। तो फिर मैंने वहाँ की तरफ शुरू कर लिया। और न्यूज़ पढ़ने में बड़ा मजा आता था। न्यूज़ वाले क्या अक्सर आप देखो ना कैसी, मतलब उम्मीद करता हूँ कि नेशनल 27 पे ना ये सब सही होगा। और मुझे लगता है कि अगर जैसे जो बाकी न्यूज़ चैनल में किसी का नाम नहीं लेता हूँ, आप देखो मतलब न्यूज़ चैनल का सिस्टम देखो कैसा होता है। मतलब खबर भी देते हो, नमस्कार कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे किया पत्नी ने अपने पति का कत्ल। मतलब खबर दे रहे हैं कि मारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर कैसे मारे। हाँ, और खबर देखो अभी मुझे लगता है कि अगला भी शिंदे कर होगा ना, आपको लग रहा है ईरान का और हॉर्मुज वाला लफड़ा भाई में निपट जाएगा। अभी ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस शुरू तो होने दो। आधा जंग इस बात पे कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस है कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस। अरे यार कुछ नहीं है यार, अभी जाके इतना पैसा लग रहा है यार, हो जाएगा। और उनसे पूछो खबर भी कैसे बताएंगे। नमस्कार, आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कानपुर से लखनऊ का एक्सप्रेसवे शुरू हो गया और जाते जाते 3 लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई दंगा हो गया। माना जा रहा है कि तीनों कॉमेडियन से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि एक ही आवाज के निकालने के पीछे दोनों परेशान चल रहे थे और बोला मैं तुझसे बेहतर हूं। इस बात को लेकर ही एक दूसरे का सर खोल डाला। आगे जानकारी ब्रेक के बाद। आपको पता जब कोरोना हुआ था जी, तो न्यूज मीडिया ही ऐसा था जिनको कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि ये मास कम्युनिकेशन करके आए, मास्क लगा के बात करते थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और यूपी सरकार ने कुछ लोगों को कि जोक अगर आज समझ में नहीं तो कल हाँ, क्योंकि ये युग ही कलयुग है। तो कल हंस सकते हैं, अगर कल हंसेंगे तो फिर परसों हंसेंगे, क्योंकि घोर कलयुग है। यूपी सरकार ने बस सेवा शुरू की थी कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर। राज दोनों तरफ से बस खाली रहती थी, इधर से भी खाली उधर से भी खाली। वजह ये कि लखनऊ से कोई चढ़ता नहीं था। पहले आप बस निकल कर दिखा, और वहां से कानपुर से कोई किसी को चढ़ने देता नहीं था। गुरु पहले हम वहां से पहले। लेकिन यूपी के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा। सबसे ज्यादा ऊपर की बातें अब यूपी और देवी देवता भी यूपी में पाया गया, क्योंकि अब मतलब ऊपर आसमान। तो जितने भी यहाँ के लोग हैं अपना काम फास्ट करते हैं, जबरदस्त करते हैं। और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री भी यूपी को मिला है, डबल BA किया हो बाबा, BA। और यहाँ आप लड़की को छेड़ नहीं सकते। लड़की को छेड़ने वालों को यहाँ के मुख्यमंत्री भगवा के मारते हैं। फिर भी यहाँ पे राज जैसा कोई लड़का आशिकी निकली आती, लड़की को देखी कहता है हमरा दिल भी कितना पागल ये प्यार तुमसे करता है। फिर मुख्यमंत्री याद आते हैं पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे CM, हाय तेरे नियम उस पे खतरनाक अपना PM। आप लोग ताली योगी जी की बात कैसे नहीं बजा रहे, क्योंकि अखिलेश जी यहाँ आके एक बार अखिलेश जी हो जाए, क्योंकि हमने तो सुना है अभी तो ताजा एक बार अखिलेश जी की हो अखिलेश जी कौन क्या था आप बताइए। अच्छा, मुझे तो घर जाना है। तो मैं बस इसी को खत्म कर रहा हूँ। फिर उसका जय विजय सच्चान से बचाऊंगा, हम 2-4 आवाज सुनने, क्योंकि जय विजय सच्चान और VIP दोनों ही आवाजों के बेताज बादशाह है। ये कम से कम 150 आवाज निकालता है, ये 250। हालांकि ये दोनों शादीशुदा है। इनके पड़ोसी ने कहा कि दिन भर खामोश रहते हैं, पत्नी के सामने इनकी एक भी आवाज नहीं निकलती। ये आप लोगों की हंसी ना आने की वजह से भी पता चल रहा है कि आप लोग भी शादीशुदा है, हंसना भूल चुके हैं। तो हुआ ये कि लड़की छेड़ने वाले को एंटी रोमेस कोड वालों ने बहुत मारा, उल्टा सीधा एकदम ऐसा हालत खराब, डॉक्टर के पास जा रहा है। तो
लोगों ने कहा ये एक तरफ से क्यों? बोले एक तरफा प्यार था। बोले ये क्या है? प्यार का साइड इफेक्ट। हुआ क्या था? वो हसीना की बुलंदी उस पे मेरी नजरियों पड़ी, आंख इन आंखों से मारती थी, सैंडल इन गालों पे। कितना मारा कितना पीटा, ये हालत बोलूं मैं किस किस को। बॉडी कर दे करे है दर्द डिस्को, बॉडी करे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, हॉस्पिटल में भर दे इसको। हॉस्पिटल में चला गया, सलाइन लगी हुई है, न्यूज वाले चले गए, सर हम आज तक से आए। तब तक कहाँ थे? हुआ क्या? राह ने से मुकाबला हो गई, जिससे डरते थे वही बात हुई। अब कैसा लग रहा है? वीआईपी पाजी, कुछ थोड़ा 90s की आवाजें जो हम लोग रामायण महाभारत और ये सब जो रेयर आवाजें हैं जो आपने शुरू की थी। देखिए आप तो जानते हो मेरे अंदर इतने सारे एक्टर बसे हुए हैं कि मैं घर में सीधे मुंह बात ही नहीं करता हूँ। मतलब बीवी कुछ भी बोलती है, मेरे अंदर कोई ना कोई एक्टर ही आ जाता है। यहाँ तक मेरे वॉचमैन भी परेशान है, मतलब वो भी अगर आप मेरे घर आओगे कभी तो वॉचमैन आपको कहाँ जा रहा है तो मेरी लिफ्ट भी मिमिक्री करती है। हाँ कहाँ जाना? हाँ ना दादा चल दादा। अच्छा मेरे घर की बेल भी वो भी शक्ति पूजा, लोग टिंग टॉन्ग आओ आओ। तो इस मिमिक्री में मैंने इतना कुछ कर लिया है कि मैं मिमिक्री में क्या क्या करूँ। तो हाल ही में मैंने सोचा कि मिमिक्री में और कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पर बैठे बैठे किसी सिंगर के दर्शन करा दूँ चलेगा? जैसे हमारे बीच प्लेबैक सिंगर सुखविंदर बाजी आ रहे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अरे वो है ये बेला मुझने वाला, अरे जिसकी दीवानी बिजली है बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। तो लोग सोचते कि यार आप गाते बहुत अच्छा हो। मैं गाता नहीं, मैं गाना सिखाता हूँ। मैं किसी को भी 3 सेकंड में सिंगर बना सकता हूँ। अगर यकीन नहीं आता कुमार शानू पूछो वीआईपी कौन है, सोनू भी पूछो वीआईपी कौन है, शान पूछो वीआईपी कौन है, ये सारे बोलेंगे कौन है। सिंगर बनना आसान है। अगर आपको हेमंत मतलब की आवाज की वेरी सिंपल, बेडरूम में जाओ, एसी ऑन करो, ठंड लगेगी, शर्ट खोल दो, फिर गाना गाओ, आपके अंदर हेमंत कुमार आ जाएगा। कैसे? ऐसे अगला सिंगर आर डी बर्मन की आवाज सीखनी। आपने जो बटन लगे उसमें स्विच उसमें उंगली डाल दो, डालना नहीं मस्ती करो। जैसे स्विच में उंगली आपके अंदर से आर डी बर्मन बाहर आ जाएंगे। कैसे? ऐसे हमेशा के लिए अगला सिंगर कैलाश खेर की आवाज सीखनी। बीच सड़क पे जाइए जहाँ पे ढेर सारे जंगली कुत्ते हो, उनके सामने गाइए। जब तक कुत्ता आपको काटेगा नहीं आप सिंगर नहीं बनोगे। तो देखना 4-5 कुत्ते कहाँ पर है, कैलाश के गाना छेड़ दो। हीरे मोती, एक मोती आएगा, मैं ना चाहूं मैं ना, अब वो काटेगा, आप सुर लगेंगे। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जा। जब कुत्ता काटता पेट में क्या लगती है? सुइया सुइया। वैसे बहुत सारे सिंगर्स है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है। थोड़ी देर पहले सुनील भाई ने एक वॉइस निकाली थी जो गला बैठा हुआ था। किसकी कुछ सब किया तो मैंने तभी पकड़ लिया। ये आवाज राहुल गांधी जी खड़गे जी से। ये मैंने पहले बोला है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी के बारे में ये जो बोला है, अलग अलग वॉइस ट्राई करते रहते हैं। ये गाना मैं सुन रहा था, पर कुछ मुझे ऐसा लगा शायद रफी साहब ने अखबार वालों के लिए गाया। यहाँ पे अखबार वाला है क्या? न्यूज वाले हैं।
कोई है क्या भाई? कोई हो तो चलो ताली बजा दीजिए। क्या है? तो कल सुबह मेरे घर पे अखबार डाल दीजिए। तो कुछ लोग यहाँ पे पारितोष कसम खा के बैठे हैं कि मैं नहीं हंसूंगा। मतलब कुछ लोग ऐसा कॉमेडी को रिस्पॉन्स दे रहे जैसा उनका पिछला नुकसान हम ही नहीं किया था। गुरु हमको हंसा के दिखाओ। हमारे अंदर भी प्रेमचंद है लेकिन मुंह में मानिकचंद है। कानपुर और लखनऊ दोनों भाई भाई लोग, कानपुर वाले और लखनऊ वाले दोनों भाई भाई जैसे लगते हैं, कपड़ा भी सही पहनते। बस जो पान खाए वो लखनऊ वाला और जो गुटखा खाए कानपुर वाला। वैसे ही गुटखा खाने वाला स्टेज पे आ गए, बोले गाना गाऊंगा गुरु। बोले मुझसे गुटखा तो देखो गाना ऐसा सुना कि गुटखा गाऊंगा क्या गाऊंगा गुटके के साथ। क्या टैलेंटेड कानपुर वाला, गुटके के साथ मुंह गुटका भरा एक पूरी और डाल तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही प्यार, तू ही चाह, तू ही आशिकी। राजने का वेरी गुड, बहुत बढ़िया गाते गुरु। शाम का खाना हमारे साथ खाओगे, ये बताओ रोटियां खाओगे या पूड़िया? गुरु रोटियां बना दो, पूड़िया तो है। ये जोक मैंने किसी ऐसे शो में सुना होगा जिसका पेमेंट मिलने वाला है, तो स्टैंडिंग ओवेशन होता है। सबको पता है तीनों फ्री में आए हैं। आप कुछ कर बताओ फ्री में हो। अब उसका हो एक तो आवाज फ्री में हो जाए। रवि किशन हो जाए। किशन तो भाई हमारा सुना चुके ना पहले, और किसी की डिमांड बता दो। नवाज भाई सुनिए। ओके ओके, आप लोग डिमांड करो, अच्छा लगेगा। ओके शाहरुख खान से स्टार्ट कर देते हैं। क्या मूवी तो सुन लेगा। क्या है, सब सीनियर्स बैठे हुए हैं इधर। जोरदार तालियां। नहीं मेरी जान, जोरदार तालियां। जय हिंद सर। ओके, पूरे दिन तो सबने इतना पॉलिटिक्स इतना कुछ सुन लिया, अरे वो अंदर से निकल गया। एक बात याद रखिए, राज की बात है। इतने पॉलिटिशियन और अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर आए और हमारे पास राजे हर बार कहता था इसके बाद आप बीजेपी, उसके बाद सपा, उसका नाम है। आप यूपी में हो ही नहीं सकते, है ही नहीं यूपी में। पहले आप और पहले आपका कोई दूसरा आप है ही नहीं, आप समझ नहीं पाए क्या? ओके चलो थोड़ी एनर्जी दो, थोड़ी एनर्जी दो, आपको भी प्यार थोड़ा दीजिए। हमारी फाइट है तो थोड़ी एनर्जी दो, वरना आपको ममता बनर्जी देंगे। हम इतनी खूबसूरत बैठी हुई है जो लोग इतने, क्योंकि बाकियों को तो देख ही रहे हो। बाकी को तो देखिए आप। तो आपके लिए कुछ बोल देता हूँ शाहरुख खान साहब की आवाज में, उधर भी अपनी शक्ल कर दूंगा। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर सर्वे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। एक सपना देखा था, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम पास नहीं होती तो मैं चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते। इसे क्या कहूं, पागलपन में मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया के किसी एक हिस्से में एक ऐसा इंसान मुझे तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, मरते दम तक प्यार करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आदमी उठा, वो मेरा अपना है। मैं बता रहा हूँ, जैसे भाई ने तारीफ वो धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं। तो फरहान अख्तर साहब जो है उनको भी रहा नहीं गया, वो भी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा इनकी रश्मि ये पढ़े लिखे स्कोर हैं रघुवीर यादव। दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तो मैं मेरा नहीं दूसरे का बोलूंगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
डेली आगे तो पहले पापा मारेंगे। यू माय फादर, एक बेटे में समझता हूँ कि जिंदगी है सासे तो बहुएं, बहुएं तो बेटियां हैं और आप मेरी बेटी जैसी हो बस। मीडिया पे एक जोक याद आया, लास्ट सुना देता हूँ। और कोई गलती हो जाए क्योंकि हम लोग मीडिया में बैठे हैं, किसी पॉलिटिक्स की पार्टी का कुछ गड़बड़ लगे तो प्लीज माफ कर देना। ये समझना कि हम लोग कॉमेडियन नहीं, मोटिवेटर स्पीकर है। और मेरी फेवरेट मोटिवेटर स्पीकर है, कथावाचक है जय किशोरी, क्योंकि उसका जो मुखड़ा है नहीं गाना भी गाते हैं, गाना भी गाते हैं, उसको देख के ना, मुखड़े को सुन के सॉरी, मुझे पॉजिटिव वाइब मिलती है। आप भी सुना कीजिए जब, अच्छा कुछ अभी भी कुछ लोग मुझे, भाई जितने लोग हंस नहीं रहे मैं मान के चल रहा हूँ आपको समय रहना ने भेजा है। तो समय रहना कह रहा था सुनील भाई आप ब्रश नहीं करते, बेटा सारे तू तो ब्रश करता है, तेरे मुंह से इतनी गंदगी क्यों आती है, कहाँ से आती है? अच्छा मुझे लगता है समय रहने को जानती नहीं होगी, समय में रहना का हो जाएगी, रात का टाइम हो रहा है। तो वो मीडिया का एक लास्ट जोक सुना देता हूँ। और चूंकि आप लोग साहित्यिक लोग कहते हैं कि बड़े आदमी के नाम से जोड़ो किसी भी चीज को तो अच्छे तरीके से सुनते हैं। तो मोदी जी से पूछा गया कि मोदी जी ये बताइए मीडिया से आपको इतना प्रेम क्यों? अक्सर आप न्यूज में ही छाए रहते हैं, ज्यादातर आप विदेश में भी न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऐसा न्यूज में क्यों इतने छाए रहते हैं? भैया जो लोग अभी भी नहीं हंस रहे उनको मेरा पाप लगेगा। मेरा पाप ये है कि जो कुंवारे हैं उनकी शादी होगी और जो शादीशुदा है उनकी दोबारा शादी होगी राखी सावंत के साथ। खुल के हंसो अगर मेरी बददुआ नहीं चाहते हो तो, और खुल के ताली बजा दो। लास्ट होगा मेरा, इसके बाद मैं माइक रख दूंगा, माइक ड्रॉप कर दूंगा। माइक तुम ये जो आत्मा कहाँ से बढ़ेगी, शामिल हो जाओ इंसान की आत्मा, ताली बजा दो तो मेरी बात। मोदी जी से पूछा गया, ये जोक मैं सुना रहा हूँ, मोदी जी से जोड़ रहा हूँ, ये आइडिया मुझे राज सैंडल ने दिया है। ये जोक के बाद डिसाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, सैंडल लिया मेरे मन में भी जब से भगवान हम मुख्यमंत्री बने परतोष, तब से मुख्यमंत्री बनने का मेरे अंदर भी लालसा जगी है। मैंने अपनी माँ से आशीर्वाद भी लिया है। हम लोग महाराष्ट्र रहते, माँ से कहा आई तुझा आशीर्वाद, माँ बोली विजय भावा, विजय ऑलरेडी हो चुका है, विजय मुख्यमंत्री बन चुका है तमिलनाडु में। आपको अगर मुझे आशीर्वाद दो तो देवेंद्र भाव बोलो, क्योंकि वो मेरी माँ है, उससे बड़ा आशीर्वाद दे दिया नरेंद्र भाव। और मेरे दुश्मन उससे बड़ा आशीर्वाद दे रहे धर्मेंद्र भाव। हाँ जी, तो मैं मीडिया में और मोदी जी से जोड़ना चाहूंगा। अगर कोई बात बुरी लग जाए तो ये आइडिया कंप्लीटली आरएसएस का है, सुपरस्टार मित्रों। अच्छा मोदी जी जब भी भाषण देते लगता है हवाई जहाज में बैठे तो कहीं जा रहे। मित्रों आज मैं स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूं कि मुझे मीडिया से प्यार है। I love my media, I love my media। मित्रों मत रो मित्रों, जब ये मीडिया वाले पीएम मोदी कहते हैं तो इतना प्यार से कहते हैं कि मुझे प्रिय मोदी सुनाई देता है, क्योंकि आधी दुनिया ये मोदी मीडिया कहती है, हालांकि मुझे विश्वास नहीं, ये मेरी अपनी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। पीएम का फुल फॉर्म ही प्रेस मीडिया, एनएम का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी तो है ही न्यूज मीडिया। ऊपर से हम गुजराती है, गुजराती आदमी दिन में 50 बार पूछता है શું ખબર છે, તમને खबर છે, શું खबर છે, जिसके साथ में इतनी सारी चीजें न्यूज की जुड़ी रहेगी। मित्रों क्या वो आपसे ये नहीं पूछेगा क्या समाचार है? और प्रिंट मीडिया के तो मेरे प्रिय गायक मोहम्मद रफी साहब ने गाना गा भी दिया है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी, यानी खबर है।
पर्दा नसी को बेपर्दा न कर दूं तो अखबार मेरा नाम नहीं। मैंने पहले कहा था रिस्क नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो आरएसएस का आइडिया है। थैंक यू बीजेपी। थैंक यू सो मच सुनील सर, वीआईपी कॉलेज, थैंक यू सो मच सज्जन भाई, थैंक यू सो मच। ये तीनों के लिए जोरदार तालियां। हमने सुबह से इन्हें एंकर के तौर पे देखा, होस्ट के तौर पे देखा, कॉमेडियन के तौर पे भी देखा, लेकिन शायर भी कहीं भाग रहा है। जाते जाते शायरी तो हो जाए। ये अब तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि फ्लाइट ना पकड़ पाए, किसी पार्टी के लिए नहीं है, पर इलेक्शन पे 2 लाइनें हमने लिखी थी, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, पर ऐसे ही मुझे लगता है उस हर चीज में राजनीति होती है जहां भी 2 में से एक को चुनना होता है, तो इसलिए हम 3-4 हैं। तो 2 लाइनें पॉलिटिक्स पे कि वही लाता है बाढ़, वही लाता है बाढ़, फिर वही नाव लेके आता है। क्या क्या ये चुनाव लेके आता है। थैंक यू सो मच। ये लड़की नहीं देश का गहना है बरदोश, ये लड़की नहीं देश का गहना है, जिस मर्द ने एंजॉय नहीं किया ये उसकी बहन है।